हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 6 टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू क्या चीज़ है? टिश्यू को नाम कौन दिया? को देने वाले साइंटिस्ट का नाम मैरी फ्रांकोइस ज़ेवियर बिचत है, जिन्होंने 1792 में दिया था। उनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। अब ये हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ टिश्यूज़। आप लोग पढ़ चुके हैं सेल के बारे में। मैं पिछले वीडियो में, पिछला चैप्टर का वीडियो में बता चुका हूँ सेल के बारे में पूरा डिटेल। जो लोग नहीं पढ़े हैं, लिंक में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं जो कि सिमिलर फंक्शन करता है, मिल करके, एक साथ मिल करके किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करता है। सिंपल भाषा में ऐसे कहेंगे कि ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर that work together to perform a particular function is known as a tissue. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा टिश्यू का? ब्लड, फ्लोएम, जाइलम, मसल, कार्डियक मसल और भी बहुत सारे टिश्यूज हैं जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है टिश्यू का, इतना ये इम्पोर्टेंट क्यों है। फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू से क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वर्क जो है डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि आप लोग पढ़े हैं लोअर ऑर्गेनिज्म में, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में सारा एक्टिविटीज एक ही सेल करता है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें अलग अलग सेल्स, अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर। यानी हम शॉर्ट में कहेंगे तो वर्क लोड जो होता है उसको डिवाइड कर दिया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है टिश्यू का? इंप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन, हायर एफिशिएंसी, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और बेहतर जीवन जी पा रहा है और हायर चांस ऑफ सर्वाइवल है। क्या प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जो है एक ही तरह के टिश्यू से बने हुए हैं? अगर नहीं तो क्यों, और हाँ तो क्यों? तो इसका जवाब है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है डिफरेंट तरह के टिश्यू से बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन अलग है, पैटर्न ऑफ ग्रोथ अलग है, इनका मोड ऑफ लाइफ अलग है, इनका खाना पीना का तरीका अलग है, अब इनका बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालने का तरीका अलग है। इसलिए इनका जो है टाइप्स ऑफ टिश्यू भी डिफरेंट है। गॉड, नेचर जो बनाए हैं इनको अलग अलग लाइफ स्टाइल दिए हैं, इसीलिए इसका अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यूज से ये बना हुआ है। प्लांट्स जो है एडॉप्टेड है कि वो एक ही जगह पे रहेगा, लेकिन एनिमल्स तो कभी ऐसा नहीं रह सकता, वो हमेशा इधर उधर होते रहता है। क्यों? वो दो कारण के लिए मेनली मूव करता है, एक इन सर्च ऑफ फूड और दूसरा इन सर्च ऑफ शेल्टर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दीज रीजंस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। जब हम लोग पढ़ लिए कि प्लांट और टिश्यू अलग अलग तरह के, प्लांट और एनिमल अलग अलग टिश्यूज से बने हुए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। अब प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में अंतर देखते हैं जरा। तो प्लांट टिश्यू को लेस एनर्जी चाहिए अपने मेंटेनेंस के लिए, एनिमल टिश्यू को ज़्यादा एनर्जी चाहिए मेंटेनेंस के लिए। प्लांट टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन एनिमल टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है प्लांट में वो है स्टेशनरी हैबिट्स के लिए,
लेकिन एनिमल में जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो हाई मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स, यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, इसीलिए उसी हिसाब से उसका ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हुआ? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मिल करके बना हुआ, क्या कैसे टिश्यूज से बने हुए हैं, कैसे सेल्स से बने हुए हैं। प्लांट्स में डेड टिश्यूज, सपोर्टिव टिश्यूज ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लिविंग टिश्यूज, लेकिन एनिमल में जो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस बात पर कि टिश्यू का कैपेसिटी कितना है डिवाइड करने का, अलग अलग तरह के मेनली दो क्लासेस में बांटा गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। फिर आगे चल के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया गया है तीन टाइप्स में, ओके, पोजीशन के आधार पे कि वो कहाँ पाया जाता है ना। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, स्केच में देख सकते हैं, एपिकल टिश्यू, लैटरल टिश्यू और इंटरकैलरी टिश्यू। इस सब के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि फंक्शन के आधार पे सेल्स को डिवाइड किया गया है परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। फिर ये सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह का होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है वो दो तरह का होगा, जाइलम एंड फ्लूएम। अभी डिफरेंस में हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स का जो बॉडी है वो मेनली डेड टिश्यूज से बना हुआ होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टिश्यूज डेड होता है। तो क्यों मोस्ट ऑफ द टिश्यूज प्लांट्स में डेड होता है? क्योंकि डेड सेल्स जो है मैकेनिकल सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है, और उसको लेस मेंटेनेंस चाहिए, इसलिए नेचर जो है प्लांट में डेड सेल्स ज़्यादा दिया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्लांट्स के कुछ कुछ पार्ट्स में ही, स्पेसिफिक रीजन्स में ही ग्रोथ क्यों होता है? तो इसका जवाब ये है क्योंकि उस पार्ट में, उसी पॉइंट पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, इसलिए उसी पार्ट में ग्रोथ होता है। जहाँ जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वहीं पे ग्रोथ होगा। तो हम लोग देख लिए हैं कि रीजन में डिपेंड करते हुए कि कहाँ पर वो पाया जाता है। मेरिस्टेम तरह का होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अलग अलग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अलग अलग फंक्शन है। जैसा कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम बता रहा है, वो एपेक्स पे पाया जाएगा। वो कहाँ पाया जाएगा? टिप पे मेनली पाया जाएगा, और उसका काम है लंबाई को बढ़ाना, जैसे कि स्टेम के लंबाई को, रूट के लंबाई को। नेक्स्ट है हम लोगों का लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसा कि नाम बता रहा है, लैटरल, लैटरल मतलब साइड, तो साइड में पाया जाने वाला टिश्यू, यानी कि ये टिश्यू ऐसा होता है जो कि ऑर्गन्स के साइड में है, जैसे स्टेम के, रूट में, और वो क्या करता है? उसके डायमीटर को और उसके गर्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है, यानी कि गोलाई को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यानी कि ये जो टिश्यू है ये लेंथ ऑफ द ऑर्गन को इंक्रीज करता है, जैसे कि लीव्स को, इंटरनोड्स को, और इंटरकैलरी इसीलिए इसका नाम दिया गया। इंटर यानी कि बीच में, इंटरनोड मतलब दो नोड्स के बीच की जगह को इंटरनोड कहते हैं, तो ये भी उसी तरह से बीच में पाया जाता है, इसीलिए इसका इंटरकैलरी मेरिस्टेम नाम दिया गया है। मैं जो भी नोट्स बनाया हूँ वो सभी एनसीईआरटी बुक से ही बनाता हूँ, क्योंकि मेनली एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, क्योंकि सिलेबस हम लोग का सीबीएसई है, तो इसलिए आप लोग इस नोट्स को बढ़िया से पढ़िएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, राइट एन एक्टिविटीज टू शो दैट एपिकल मेरिस्टेम कॉजेज ग्रोथ इन लेंथ। इसके लिए क्या करेंगे? हम गिलास जार लेंगे और उसमें पानी भर देंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? दो ऑनियन बल्ब्स लेंगे
और दोनों एक एक को एक एक जार पर रख देंगे इसी ढंग से जिस तरह डायग्राम में दिखाया गया है कि स्टेम एंड रूट पार्ट ऑफ ईच ऑनियन जो कांटेक्ट में है पानी के। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वी विल ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट्स इन बोथ ऑफ द ऑनियन बल्ब्स। दोनों में ग्रोथ हो रहा है, हम लोग देखेंगे। हम लोग 3 दिन के बाद उनका लेंथ मेजर करेंगे रूट्स का, ठीक है। और उसके बाद करेंगे 4th डे हम लोग रूट टिप्स को काट देंगे 1 सेंटीमीटर से जार बी का। फिर हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, ग्रोथ हो रहा है दोनों जार में और 3-4 दिन तक फिर ऐसा ही होने देंगे। लेकिन क्या दोनों जार में ग्रोथ हो रहा है? नहीं, दोनों जार के ऑनियन बल्ब में ग्रोथ नहीं होता है। हम लोग क्या किए थे, जार बी के रूट्स का 1 सेंटीमीटर काटे थे, लेकिन जार ए का तो नहीं काटे थे। तो क्या देखने के लिए मिलेगा कि जार ए का जो है रूट्स लॉन्गर है, जार बी का रूट्स जो है ग्रो करना स्टॉप कर दिया है। जहां पर से हम लोग काटे से वहां से अब ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, जो ग्रोइंग टिश्यू था, उसको हमने काट के हटा दिया जो 1 सेंटीमीटर था नीचे से। इसलिए ये एक्टिविटी प्रूव कर दिया कि जहां पे मेरिस्टेम रहेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेगा, वहीं पे ग्रोथ होगा। क्योंकि जार ए वाला में था, उसका नहीं काटे थे तो उसमें ग्रोथ हुआ, और जार बी वाला का हम लोग क्या किए, काट दिए तो उसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हटा दिए तो ग्रोथ स्टॉप हो गया। इस तरह से ये एक्टिविटी प्रूव कर दिया कि एपिकल मेरिस्टेम कॉजेज ग्रोथ इन द लेंथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट हैपेंस टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसका आंसर ये होगा कि दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। यानी कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता है और सेल्स बनाता है, तो वो सेल्स जो है अपना डिवाइड करने का कैपेसिटी खो देता है, एबिलिटी को लूज कर देता है, और फिर वो एक स्पेसिफिक रोल ले करके अपना उस रोल को प्ले करने लगता है, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, परमानेंट टिश्यू बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर होगा द डेवलपमेंटल प्रोसेस by which the cells derived from the meristic tissue take up a permanent shape, size and function is called differentiation. Differentiation क्या है? ये वो डेवलपमेंट प्रोसेस है जब कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना डिवाइड करने का कैपेसिटी खो देता है और एक परमानेंट शेप ले लेता है, साइज ले लेता है और कोई नया फंक्शन परफॉर्म करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का बनता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इस सिंपल परमानेंट टिश्यू को फिर डिवाइड किया गया है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा में, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है जाइलम और फ्लोएम में। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं ये सब टिश्यूज का डायग्राम। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि पैरेन्काइमा टिश्यू क्या होता है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू जो होता है वो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स से बना हुआ होता है, जिसका सेल वॉल बहुत ही पतला होता है। ये लाइव सेल्स होते हैं और लूजली पैक्ड होता है, ढीला ढीला पैकिंग रहता है उसका। ये वाइडली पाया जाता है, मेनली पाया जाता है स्टेम्स में, रूट्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में एक्सेट्रा। ये टिश्यू जो होता है पैरेन्काइमा टिश्यू सपोर्ट देता है प्लांट को, फूड को स्टोर करता है। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा पैरेन्काइमा टिश्यू में तो उसको हम लोग कोलेनकाइमा टिश्यू फिर कहते हैं, और उसका फंक्शन बदल जाता है, वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। अगर एक्वेटिक प्लांट जैसे कि हाइड्रिला हुआ, हाइसिंथ हुआ, लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होगा पैरेन्काइमा में, तो वो क्या करेगा, उस प्लांट को फ्लोट करने में, तैरने में मदद करता है, और ऐसे टिश्यू को
सच ए पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो हेल्प करता है हम लोगों को हम लोगों को नहीं, प्लांट्स को। और फिर इस तरह के पैरेन्काइमा टिश्यू को हम लोग एक अलग नाम दे देते हैं और उसका नाम है एरेन्काइमा टिश्यू। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोलेनकाइमा टिश्यू के बारे में। ये टिश्यू जो होता है लिविंग सेल से बना हुआ होता है। ये कैसे पहचानते हैं हम लोग इसको? बाय डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलोज। ये टिश्यू जो होता है मेनली लीफ स्टॉक्स में, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, डायकॉट लीव्स में, मिड रीड्स में पाया जाता है। कोलेनकाइमा टिश्यू जो होता है मोनोकॉट, स्टेम, रूट्स और लीव्स में नहीं पाया जाता है। इसका फंक्शन है कोलेनकाइमा टिश्यू का कि ये इजीली बेंड करने में हेल्प करता है। जैसे कि लीफ हुआ, स्टेम हुआ, बिना ब्रेक किए आप देखे होंगे जब आंधी तूफान खूब चलता है तो बहुत सारा पेड़ पौधा का तना पत्ता जो है झूमता है लेकिन टूटता नहीं है। बहुत अत्यधिक होने पे टूट जाता है लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में देखिए नहीं टूटता है। तो क्यों नहीं टूटता है? बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू में प्रेजेंट है, इसीलिए नहीं टूटता है। और इसके साथ साथ ये कोलेनकाइमा टिश्यू जो है मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट्स को। ये सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू जो है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसके अंदर शुगर मैन्युफैक्चर होता है और स्टार्च भी मैन्युफैक्चर होता है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो होता है ये डेड सेल से बना हुआ होता है और इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होते हैं। सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है बिना इंटरसेलुलर स्पेसेस के। ये थिकेंड होता है, मोटा होता है। कैसे? लिग्निन के प्रेजेंट के कारण। ये टिश्यू कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है स्टेम्स में, अराउंड वस्कुलर बंडल्स ऑफ द वेन्स ऑफ द लीव्स में, हार्ड कवरिंग्स ऑफ सीड्स एंड नट्स में ये पाया जाता है। ये टिश्यू जो है प्लांट को हार्ड बनाता है, स्टिफ बनाता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में एपिडर्मिस और कॉर्क इंक्लूडेड होता है। इसका मतलब होता है अपॉन और डर्मा मतलब होता है स्किन। तो यानी एपिडर्मिस जो होगा वो प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी में, जैसे कि लीव्स में, फ्लावर में, स्टेम्स में, रूट्स में। एपिडर्मिस जो होता है वो एक सेल थिक होता है और क्यूटिकल से ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है। कुछ कुछ प्लांट्स में जैसे कि ड्राई एरिया में पाए जाने वाला प्लांट्स में एपिडर्मिस जो होता है वो थिकर होता है। क्यों? ताकि वाटर लॉस कम हो सके, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है उस एरिया में, तो प्लांट को दिक्कत नहीं हो इसलिए। ये वैक्सी लेयर जो होता है वो हेल्प करता है प्रोटेक्शन में अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी और कोई भी पैरासाइटिक फंगी वगैरह इन्वेड नहीं कर सके, अंदर नहीं जा सके। एपिडर्मिस ऑफ ए लीफ जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है सभी जगह पे, कहीं कहीं छोटा छोटा छेद होता है, माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं। उन माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक होल्स को हम लोग स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। स्टोमाटा जो होता है वो क्या होता है? दो किडनी शेप्ड सेल्स से गार्डेड होता है, इनक्लोज्ड होता है और इसी के थ्रू जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आता हूँ लेकर के आप लोगों के लिए मेहनत से बनाया हुआ वीडियोस जो एक्सप्लेन करता है आपके चैप्टर्स को बेहतरीन ढंग से। और इस वीडियो को लाइक